बांग्लादेश से आपको कोई शादी का प्रपोजल आए तो आप क्या करेंगे? आप बांग्लादेश के लिए इतना काम कर रहे हैं तो शायद प्रपोजल आए ही काश होगी। इस तरह का कोई प्रपोजल कोई साल 2 साल पहले आ जाता तो फिर मैं ज़रूर कंसिडर करता, लेकिन अभी मेरी वालदा ने जो है ना वो ज़बरदस्ती मेरी एंगेजमेंट करा दी। अगर आपकी शादी बांग्लादेश में हो जाए, मतलब सपोज अगर आप कर लेते शादी, तो अगर कोई कहे, वो लड़की अगर कहती कि आप बांग्लादेश में रह जाए, तो आप रह लेंगे बांग्लादेश में? जाहिर है जी, मायका है, वहाँ जाना भी पड़ सकता है। बांग्लादेशी लड़की बहुत जिद्दी होती है, तो अगर नहीं माने तो मोल्ड हो जाती हैं चीज़ें, हम भी पॉलिटिशियन कर लेते हैं। अच्छा। जब आपने स्ट्रीट फूड्स को ट्राई किया तो गालिबन किसी ने भी आपसे जो है वो पैसे नहीं लिए, किसी ने आपसे पैसे नहीं लिए, तो आप ज़रूर पाकिस्तान आइए। इसलिए ये सोच के ना आइए कि पाकिस्तानी बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे, जाहिर है जिनकी बिजनेस है कुछ ले भी सकते हैं। जी जी। आप तो बांग्लादेश को बहुत प्यार करते हैं, तो बांग्लादेशी लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे बांग्ला में? आमी बांग्लादेश के बालूकाशी। বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন হোয়াইট নিউজ বাংলা, আর আমি সাথে আছি নিগার দিন নাহার। আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমার শো দিলকে মেহমানে। আজ আমার মেহমান হয়ে এসেছেন আমার অনেক পছন্দের পাকিস্তানের একজন রাজনীতিবিদ কামরান সাইদ উসমানী সাহেব। আজ আমরা তার সাথে কথা বলবো। তিনি বাংলাদেশ নিয়ে অনেক কাজ করেছেন এবং সামনে আরও অনেক কাজ করবেন। তো আমরা তার সাথে আলোচনা করব যে তিনি আরও কী কী কাজ করতে চান, কেন তিনি বাংলাদেশকে ভালোবাসেন। তো চলুন তাহলে তার সাথে আমরা কথা বলি। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगी कि आप मेरे शो पे आए हैं। मैं आपको पहला सवाल यही करूँगी कि आपको बांग्लादेश से इतना प्यार क्यों? देखिए, पाकिस्तान का एक पुराना हिस्सा है बांग्लादेश, और हमारे जो एल्डर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके दिलों में भी, उनके दिलों से हमारे दिलों तक जो ये मोहब्बत है ये ट्रांसफ़र हुई है। और हमारे लिए बांग्लादेश जो है वो इसी तरह है जैसे बलूचिस्तान है, KPK है, सिंध है या फिर पंजाब है। तो जिस तरह एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले के साथ मोहब्बत करता है या फिर एक इजहार करता है, इसी तरह मैं बांग्लादेश के साथ भी। आपको ये ख्याल कहाँ से आया? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे मुल्क है आपके, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जगह है, उसके बारे में भी आप काम कर सकते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए इतना काम किया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर के जो हिस्से हैं वो पाकिस्तान से अलग नहीं हुए। बांग्लादेश जो है वो 50 साल हो गए हम लोगों के, और एक ऐसा इशू है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि जब आप अपने एल्डर्स के साथ बैठते हैं या फिर अपने बड़ों के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं तो आप एक डिप्रेसिव सी हिस्ट्री उनसे सुनते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा अफसरदा भी इस बारे में देखते हैं। तो इस हवाले से हम लोगों को भी यही है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्कूल्स के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, उसके बाद अपने इंसेस्टर से भी कि ये जो है ये नहीं होना चाहिए था। तो अगर इसमें हम कोई अच्छा इनिशिएटिव ले सकते या इस पर मज़ीद हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते, इस पर जब हम लोगों ने सोचा और क्या कहते हैं प्लान आउट किया, तो फिर इस तरह हम लोगों ने कैंपेन स्टार्ट किया। अच्छा, अगर आपको बांग्लादेश जाने का मौका मिले या बांग्लादेश का सिटीजनशिप मिले तो आप ले लेंगे? जी ज़रूर ले लूँगा, बखुशी ले लूँगा। अच्छा। तो आगे आप क्या क्या करना चाहते हैं? कि मैंने देखा कि इधर आपने 2 कॉन्फ्रेंस किया है, बहुत अच्छा हुआ, मैं भी गई थी। तो आगे आपका क्या प्लान है? बांग्लादेश में भी ऐसे कोई प्लान है कि कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे आप? जी इंशाल्लाह, हम लोगों का बहुत जल्दी जो है वो प्लान बन रहा है कि जिस तरह की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने लाहौर के अंदर की वो ढाका में करें, और जिस तरह का पब्लिक सेमिनार हम लोगों ने यहाँ पे किया वो ढाका में भी जाके करें। इसके अलावा जो फर्दर फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उसमें कल्चर को किस तरह हम लोग शेयर कर सकते हैं, एजुकेशनल रिलेशंस को किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं, इकनॉमिक रिलेशंस को किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने एक काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो लाएअमल तैयार किया है। उसके अलावा म्यूचुअल प्रोडक्शन हाउसेस पे हम लोग सोच रहे हैं कि ज़ाहिर है वहाँ के ड्रामास जो है वो यहाँ पे दिखाए जाएँ, या यहाँ के जो ड्रामास हैं उन्हें बंगाली में ट्रांसलेट करके वहाँ पे दिखाया जाए। तो एक बहुत जो है लंबा हम लोगों के पास लाएअमल है जिससे दोनों ममालिक के रिलेशंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिल्डअप होंगे। ओके, लास्ट 2 कॉन्फ्रेंस के बाद आप तो बांग्लादेश में काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आने लगे। मैंने खुद देखा, मुझे बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं आपके बारे में कि आप कौन है, कौन सी पार्टी का है। तो आप अपने पार्टी के बारे में थोड़ी सी बता दीजिए, अपने बारे में थोड़ी सी बताइए। जी, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की एक बहुत नुमाया पॉलिटिकल पार्टी से है जिसका नाम जमहूरी वतन पार्टी है, जो बेसिकली स्टार्ट जो है वो बलूचिस्तान से हुई और अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी जो है वो स्टैंडिंग रखती है। और
बस ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है हमारी पॉलिटिकल। आपके कोई रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स कोई बांग्लादेश में होते हैं? नहीं, फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, तो आगे का मतलब अगर बांग्लादेश से आपको कोई शादी का प्रपोजल आए तो आप क्या करेंगे? आप बांग्लादेश के लिए इतना काम कर रहे हैं तो शायद प्रपोजल आए ही काश होगी। इस तरह का कोई प्रपोजल कोई साल 2 साल पहले आ जाता तो फिर मैं ज़रूर कंसिडर करता, लेकिन अभी मेरी वालदा ने जो है ना वो ज़बरदस्ती मेरी एंगेजमेंट करा दी। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे पूछ रही हूँ, अगर आ जाती तो आप कर लेते? ज़रूर कर लेता। अच्छा, कोई इश्यूज नहीं होती फैमिली से? जाहिर है जो अब फैमिलीज रिश्तों में देखा जाता है कि मतलब अच्छी फैमिली हो, करैक्टर अच्छा हो, बाकी सारे मामलात बेहतर हों, अगर उस तरह का कुछ मिलता तो मैं ज़रूर कर लेता। तो आप एक का प्लान है बांग्लादेश में कॉन्फ्रेंस करने का? अभी डेट डिसाइडेड नहीं है हमारी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली विद इन कपल ऑफ मंथ्स हमारा इरादा है कि हम लोग जल्दी बांग्लादेश में जाएंगे और कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, पब्लिक सेमिनार्स भी करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ की गवर्नमेंट को जो है वो इत्मीनान में लेके सारे मामला होंगे। अच्छा, अगर आपकी शादी बांग्लादेश में हो जाए, मतलब सपोज अगर आप कर लेते शादी, तो अगर कोई कहे, वो लड़की अगर कहती कि आप बांग्लादेश में रह जाए, तो आप रह लेंगे बांग्लादेश में? जाहिर है जी, मायका है, वहाँ जाना भी पड़ सकता है, बंदा विज़िट कर सकता है, लेकिन अगर कोई इस तरह की शर्त रखे कि अपने मुल्क की शनाख्त को छोड़ के वहाँ जाया जाए, तो ये मेरे ख्याल से अगर मैं उससे ये डिमांड करता तो वो भी ये एक्सेप्टेबल, उसके लिए भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल ना होती। तो ज़ाहिर है ज़िद नहीं लगती, जब एक रिलेशन होता है आप चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। बांग्लादेशी लड़की बहुत जिद्दी होती है, तो अगर नहीं माने तो मोल्ड हो जाती हैं चीज़ें, हम भी पॉलिटिशियन कर लेते हैं। अच्छा, बांग्लादेश के कौन सी सिटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक स्टडी किया और मैंने जो वीडियोस वगैरह भी देखी, फिज़िकली तो मैंने जाके नहीं देखा, लेकिन मैं ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हूँ वो ढाका में जाने के लिए हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी हिस्टोरिकल जगह हैं, हसान मंजिल है और मतलब ढाका पार्लियामेंट है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो, जैसे मेरा प्रोफेशन है, मुझे वो चीज़ें फैसिनेट करती हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाके उन सारी एरियाज़ को विज़िट करूँ, ख़ास तौर पे ढाका यूनिवर्सिटी को विज़िट करूँ। तो ये सारी चीज़, इस वजह से मुझे जो है वो ढाका जो सिटी है वो फैसिनेट करती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप बांग्लादेशी कोई खाना खाए हैं? कोई पसंद का खाना है बांग्लादेश का? मैंने फ्रीक्वेंट विजिट्स मेरे गल्फ़ में रहे हैं, यूएई में रहे हैं, सऊदीया वगैरह रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंगाली कम्युनिटी के साथ हम लोग का इंटरेक्शन वगैरह भी रहा। तो उनसे सऊदीया में मैंने ये राइस और फ़िश था जो उन्होंने एक स्पेशल डिश हमें बना के दिया था, दैट वाज वेरी टेस्टी, मुझे उसका नाम नहीं पता। मे बी मुझे तो लगता है शायद सारी उनकी डिशेस के अंदर फ़िश और राइस होता है, लेकिन वो कोई डिफरेंट किस्म की चीज़ थी और वो बहुत मज़ेदार थी, वो डिफरेंट थी। मतलब आप अगर पाकिस्तान में बनाने की ट्राई करें या फ़िश को उस तरह चावलों के ऊपर रख के खाने की कोशिश करें तो वो टेस्ट नहीं बनता, तो वो बड़ा एक यूनिक और ज़बरदस्त टेस्ट था। तो बांग्लादेश में अगर आप जाए तो आप क्या खाना चाहेंगे बांग्लादेश में जाके सबसे पहले? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि मार ना पड़ जाए, ठीक है। मार के बाद वहाँ जो खाना वाना है वो जो भी वहाँ की डिशेस होंगी, स्पेशलिटीज़ होंगी, बल्कि अगर हम लोग गए तो आप साथ चलिएगा ना, आप सजेस्ट कीजिएगा हमें कि कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं खाने वाली। नहीं, बांग्लादेश की खाना बहुत अच्छे होती है ऐसे भी डरने की नो कोई डाउट, बात मैंने नहीं। टेस्ट किया हुआ है, उनका एक बड़ा डिफरेंट सा और यूनिक टेस्ट होता है जो आप वैसे आर्टिफिशियली डेवलप नहीं कर सकते, तो नो डाउट खाने वाकई मज़ेदार होंगे। अच्छा, बांग्लादेश से ये सवाल आते हैं कि हम क्यों दोस्ती करें, अभी तो बांग्लादेश की हालत अच्छा है, तो आप इस बारे में कुछ कहें? बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि शायद ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए, दुनिया के बहुत से ममालिक के हालात अच्छे हैं, वो आपस में ताल्लुकात को रखते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। अगर हम बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब इस तरह तो नहीं होगा ना कि हमारे रिलेशंस बिल्डअप होंगे और बांग्लादेश हम लोगों को कोई सालाना हमारा वो बोलते नहीं है कोई पेमेंट बांध देगा या फिर एक उजरत, मुझे एग्जैक्ट वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वो कोई मंथली बेस पे, ईयरली बेस पे हमारे साथ जोड़ देगा कि जी हम पैसे देंगे। उनके हालात अच्छे हैं, अल्लाह ताला इससे बेहतर करे। पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे और लेविश तरीके से रहते हैं और इसमें जो हम ताल्लुकात बेहतरी करने की बात करते हैं वो उनके अच्छे हालात देख के नहीं करते। एशिया है, तमाम ममालिक के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और हम लोग फ्रेंडशिप की बात करते हैं। बांग्लादेश के साथ ज़रा प्रेशर डाल के, जिसे आप कह रही हैं ड्रामा, उसके साथ प्रेशर डाल के हम लोग इस वजह से कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारा एक हिस्सा है वो, ठीक है ना। 50 साल पहले बेशक हमसे अलग हो गया, उनके साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है जो शायद एशिया के अंदर बाकी ममालिक के साथ नहीं है। तो इस वजह से इस पर ज़रा हम लोग थोड़ा सा ज़ोर डाल के
बात करते हैं। जी, अभी आप बांग्लादेशी लोगों को कुछ कह दीजिए इसके बारे में कि वो लोग आए तो उसको कैसे आप लोग इधर मेहमान नवाजी करेंगे उसका। देखिए, मैंने गालिबन आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप स्ट्रीट्स में आपने विज़िट किया, जी जी। और जब आपने स्ट्रीट फूड्स को ट्राई किया तो गालिबन किसी ने भी आपसे जो है वो पैसे नहीं लिए, किसी ने आपसे पैसे नहीं लिए। तो आप ज़रूर पाकिस्तान आइए, इसलिए ये सोच के ना आइए कि पाकिस्तानी बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे। जाहिर है जिनके बिजनेस है पैसे तो लेंगे, कुछ ले भी सकते हैं। जी जी। अब जाहिर है आप वहाँ खड़े होके कोई 20-25 हज़ार का खाना खा जाएंगे तो फिर तो गरीब का नुकसान करने वाली बात है। भी खाया है कुछ जगह पे खाना, पैसे भी नहीं ले, ऐसे भी है। ऐसे है, पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है जी, टूरिज़्म के लिहाज से भी, कल्चर के लिहाज से भी। आपको यहाँ वैरायटी ऑफ कल्चर्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ क्या कहते हैं सीजन्स मिलते हैं, और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक देखने लायक मुल्क है। तो बांग्लादेश से हमारे जितने लोग बहन या भाई जो भी हम लोगों के यहाँ विज़िट करना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर जल्द से जल्द अपना प्लान बनाएं और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को देखें। उसके अलावा पाकिस्तान का कल्चर को आके एक्सप्लोर करें। आपको हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, और पाकिस्तानी के लोगों को जब आके आप एक एक्सप्लोर करेंगे ना, तो जो चंद एक लोगों के दिमाग में है ना कि पाकिस्तानी पता नहीं किस तरह के लोग होंगे, हमें किस तरह ट्रीट करेंगे, वो आपका टोटली क्लियर हो जाएगा। बल्कि इवन हमने जो कॉन्फ्रेंस किया आपने देखा होगा, हमारे साथ एक ऑनलाइन बंगाली आते हैं, वो रिसेंटली पाकिस्तान विजिट करके गए थे। उन्होंने कहा जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मुझे कहा गया कि जी पाकिस्तान ना जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। तो जब मैं बांग्लादेश वापस गया, मैंने उन्हें जाके कहा कि पाकिस्तानियों ने मुझे खिला खिला के मार दिया। तो हॉस्पिटैलिटी जो है वो पाकिस्तानी को बहुत जी, ये तो बहुत अच्छा होती है। अच्छा, आप तो बांग्लादेश को बहुत प्यार करते हैं, तो बांग्लादेशी लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे बांग्ला में? मुझे फ़िलहाल अभी जो है वो बांग्ला नहीं आती, और बांग्ला में जो वर्ड सिंपली आता है वो यही आता है, जॉय बांग्ला। और कुछ कहना चाहेंगे आप? उर्दू में बताएं, मैं उसको बांग्ला कर दी थी, हम बांग्ला में बताए फिर। मैं बांग्लादेश से प्यार करता हूँ, इसको किस तरह करेंगे? आमी बांग्लादेश के भालोबाशी। आमी बांग्लादेश के भालोबाशी। जी जी, माशाल्लाह, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो पे आए हैं। आप और भी काम करें बांग्लादेश के लिए, मुझे बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके। थैंक यू सो মাচ। আশা করি দর্শক আপনাদেরও ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন। সেই সাথে ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের সকল চ্যানেল লিংক দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। আপনারা যদি ফেসবুকে যুক্ত হতে চান তাহলে আমাদের ফেসবুক লিংকও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।